प्लस इसका जो शॉकर माउंट है ये भी देखो क्रैक हुआ है पूरा। तो अभी इसका जो स्प्रिंग है वो निकालेंगे। एज यू कैन सी अलॉयज लग चुके हैं, स्टीयरिंग रैप हो चुका है लेदर में। टेल मी वन थिंग, अलॉयज कितने के लगे? तो ये आ गए हैं गाइज नए फ्लूइड्स। तो ये डल रहा है इसमें इंजन ऑयल, टोटल क्वाड 7000 10W40। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज आपको याद होगा अराउंड 1 महीना पहले हमने होंडा सिटी, मेरे सब्सक्राइबर एंड नाउ ऑल्सो फ्रेंड कुणाल भैया की होंडा सिटी पूरी पेंट करी थी। सो द कार इज़ बैक। आज इसमें सर्विसिंग होगी, सस्पेंशन चेक होगा, गियर ऑयल पूरा चेंज होगा, प्रॉपर मेंटेनेंस होने वाली है। प्लस एज यू कैन सी भैया ने अलॉयज भी डलवा लिए हैं और इंटीरियर भी बहुत अमेजिंग करवा लिया है। तो मैं आपको एक बार गाड़ी दिखाता हूँ, भैया से बात करते हैं कि इन सब में कितना खर्चा आया और उसके बाद सर्विसिंग एंड सस्पेंशन का टाइम लैप शुरू करेंगे। सो हियर इट इज़ गाइज, हियर इज़ द कार एंड एज यू कैन सी अलॉयज लग चुके हैं। तो पहले कुणाल भी और मैंने साथ में जाना था अलॉयज लगवाने, लेकिन वो प्लान हो नहीं पाया। बट एज यू कैन सी अलॉयज आर रियली नाइस एंड विच आई टोल्ड यू कि हमने इसके ब्रेक कैलिपर्स भी पेंट किए थे ब्लैक। सो नाउ यू कैन सी देम। तब तो इसके रिम्स लगे हुए थे तो दिख नहीं पाए थे, और पीछे के ड्रम भी हमने ब्लैक पेंट किए थे एज यू कैन सी। सो कुणाल भैया गाड़ी को बहुत सिंपल एंड सोबर रखना चाहते हैं। मैंने इनको रिकमेंड किया था कि रेड कर लो, बट अगेन इट वाज हिज चॉइस, तो ब्लैक हैं और इन्होंने इंटीरियर भी करवाया था। सो आई जस्ट शो यू अ ग्लिम्स, क्योंकि दरवाज़ा ना ज़्यादा नहीं खुल पाया, गाड़ी लिफ्ट पे है। सो हियर इट इज़। स्टीयरिंग रैप हो चुका है लेदर में, सीट कवर डल गए हैं। प्लस एज यू नो होंडा सिटी के जो ये आर्मरेस्ट होते हैं बेज कलर में होते हैं, ये ब्लैक हो चुके हैं। प्लस गियर बूट डल गए एंड आई विल शो यू फ्रॉम बिहाइंड एज वेल। सो अगेन वेरी सिंपल एंड क्लीन लुक, बट लुक्स गुड। सो आफ्टर सीइंग हिज इंटीरियर अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी अपनी सिटी में ऐसा इंटीरियर करवाऊँ। सो कुणाल भैया से एक बार बात करते हैं कि अलॉयज में और इंटीरियर में कितना खर्चा आया। सो कुणाल भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू? आई एम गुड ब्रो, हाउ आर यू? थैंक यू आई फॉर एम having me ग्रेट। here again. सो हाउ इज द कार रनिंग? Well, it's running absolutely fine and अभी it's just been about a month. Yeah. And मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था that you know once we are done with all the exterior and everything Yeah. and the full customization, I'll bring you for routine service. Obviously इस टाइम में हमने भी I've spent a lot of time getting to know the garage, all the people. So you know it was time for its annual service. तो मैंने कहा now is the best time. मैं गाड़ी ले आया। अदरवाइज आई जस्ट, यू ऑलरेडी नो नकल प्रो को तो मैंने हर चीज़ बताया था। टेल मी वन थिंग, अलॉयज कितने के लगे? सो alloy wheels for a set of 4 they cost me only 17,500. नाइस। एंड इंटीरियर में कितने पैसे लगे टोटल? Interior total was 8,500 rupees and both of these I got done from Delhi itself and I looked around for a few places for a good price. Interior में we got the complete seats done. हमने चारों डोर पैड करवाए। Okay. हमने लेदर जो गियर का बूट होता है वो करवाया लेदर में and we went for a nice leather stitch wrap. So this is what we did in the interiors. Got it. So guys, as you just heard, जो इंटीरियर हुआ है वो 8,500 का हुआ है, इंक्लूडिंग द सीट कवर्स, स्टीयरिंग रैप, डोर के जो आर्मरेस्ट हैं वो, और गियर बूट एंड अलॉयज डले हैं इसमें 17,500 के। प्लस अलॉयज में आपने नोटिस किया होगा जो इसके हब कैप हैं उस पर होंडा लिखा हुआ है, मतलब होंडा का एच बना हुआ है। सो दैट इज़ वन डिटेल दैट आई रियली लाइक। मतलब अगर आप वैसे आफ्टर मार्केट अलॉयज लगवाते हैं तो उसमें ये चीज़ नहीं आती, बट इन्होंने जहाँ से लगवाया उन्होंने स्पेशल इनको कस्टम हब कैप बना के दिए। सो दैट इज़ अ ग्रेट डिटेल। सो एनीवेज अब इसकी सर्विसिंग शुरू होने वाली है, सस्पेंशन वगैरह खुलेगा तो उसका टाइम लैप शुरू करते हैं। बाकी जो डिटेल होंगी, क्या डल रहा है गाड़ी में, क्या ख़राब निकला, आई विल कीप अपडेटिंग यू। ओके पीपल, तो फाइनली हमने इसका शॉकर खोल दिया बिकॉज जो सस्पेंशन में से आवाज़ आ रही थी, बाकी सब तो ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा है, बट शॉकर खोल के अब देखते हैं वीक तो नहीं हो गया। प्लस इसका जो शॉकर माउंट है ये भी देखो क्रैक हुआ है पूरा, तो ये भी चेंज होगा।
प्लस शॉकर चेक करेंगे और उसके बाद जो आर्म की बुशेज़ हैं वो चेक करेंगे। तो अभी इसका जो स्प्रिंग है वो निकालेंगे, फिर शॉकर टेस्ट होगा जो मेन स्ट्रट होता है। सो लेट्स सी। सो गाइस कल्प्रेट मिल गया है, इसकी वजह से आवाज़ आ रही है बिकॉज एज यू कैन सी शॉकर वीक हो चुका है। ये देखो ये एक लिमिट तक ऊपर आएगा, उसके बाद ये ऊपर नहीं आ रहा, प्लस इसकी जो ऊपर आने की स्पीड है वो भी बहुत कम है। देखो ये यहाँ आके रुक गया, अब इससे ज़्यादा ऊपर ये नहीं आ रहा है। सो शॉकर वीक हो चुका है, प्लस इसमें थोड़ी प्ले भी है। जब ये पूरा ऊपर था ना, हमने पूरा ऊपर खींचा तो हल्का सा ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो शॉकर में प्ले है, प्लस एज यू कैन सी इट्स नॉट कमिंग बैक। तो दोनों शॉकर चेंज होंगे, स्ट्रट्स बेसिकली, और आई टोल्ड यू शॉकर माउंट ये वाला, प्लस स्टीयरिंग एंड जो है उसका बूट भी है वो भी कटा हुआ है, तो स्टीयरिंग एंड भी चेंज होंगे। तो सामान लेके आते हैं। हाँ एक बार ट्राई करो, आपसे उठता है तो शॉकर पकड़ के। हाँ सो एज यू कैन सी गाइस कुणाल भी इसको पूरा ऊपर तक खींच रहे हैं, ये ऊपर आ भी नहीं रहा है। नहीं आ रहा ना, सो दिस इज द प्रॉब्लम। फिर नीचे जा रहा है, अपने आप नीचे जा रहा है, प्लस इसकी लेंथ यहाँ तक है, यहाँ तक ऊपर आना चाहिए, एंड एज यू कैन सी इट्स नॉट कमिंग आउट। अपने आप नीचे जा रहा है बार बार। सो शॉकर इज़ गॉन। मतलब ऑब्वियसली अगर हम ये स्प्रिंग डाल देंगे तो ऊपर आ जाएगा, बट अगेन शॉकर वीक हो चुका है, पूरा नीचे बैठा हुआ है, इससे ऊपर आ ही नहीं रहा। A few minutes later. So here are the parts guys, दोनों शॉकर आ गए हैं स्ट्रट्स। तो ये मनरो कंपनी के आए हैं, और गैब्रियल के शॉकर माउंट आ गए हैं एज यू कैन सी। तो जेन्युइन गैब्रियल, जेन्युइन मनरो के शॉकर हैं, और ये हैं इसकी टाई रॉड एंड या स्टीयरिंग रॉड एंड। तो ये तीनों चीज़ें आ गई हैं, इसको लगा के देखते हैं। होपफुली आवाज़ बंद हो जानी चाहिए, अगर नहीं होती तो उसके बाद फिर इसके जो आर्म के बुश हैं वो अभी तो सही लग रहे हैं, और अगर इसके बाद भी आवाज़ बंद नहीं होती फिर आर्म खोल के फिर उसके बुशेज ही लास्ट बचेंगे, वो चेक करेंगे। तो ये शॉकर बाहर निकाल दिए, एंड एज यू कैन सी अपने ऊपर जा रहा है। तो अब इसकी लेंथ देखो कितना ऊपर जा रहा है, और नीचे जाते ही वापस खुद से ऊपर आ रहा है। तो इसकी लेंथ देखो कितनी है, और ये देखो पुराने वाला, ये गिरने के बाद थोड़ा खुला है, बट एज आई शोड यू ये ऊपर नहीं आ रहा था।
एंड हेयर आर द न्यू ब्रेक पैड गाइज, होंडा जेन्युइन। सो ये काशी भी ऑलरेडी फिट कर रहे हैं। तो ये आ गए हैं गाइज नए फ्लूइड्स। तो ये डल रहा है इसमें इंजन ऑयल, टोटल क्वाड 7000, 10W40। ये वाला कूलेंट, तो कूलेंट पुराना पूरा फ्लश कर दिया बिकॉज कुणाल भैया ने बोला कि पूरा फ्लश करके नया डालना है। तो पुराना फ्लश करके ये डल रहा है। और ये डल रहा है गेयर ऑयल, अगेन टोटल का ट्रांसटेक 4। तो ये वाले फ्लूइड्स इसमें डलेंगे। सो गाइस एज यू कैन सी बिहाइंड मी, गाड़ी वॉशिंग पे लग चुकी है। तो सर्विस हो गई है, प्लस इसमें सस्पेंशन का काम हो गया है। दोनों शॉकर स्ट्रट्स नए डल गए हैं, टाई रॉड एंड नए डल गए हैं, और शॉकर माउंट भी नए डले हैं, ब्रेक पैड भी नए डले हैं। और सर्विसिंग में कूलेंट फ्लश होकर नया डल गया है, ट्रांसमिशन फ्लूइड नया डल गया है। बाकी जो नॉर्मल सर्विसिंग का होता है सामान वो डल गया है। और जो इसका एयर फिल्टर था, ऑयल फिल्टर, वो कुणाल भैया खुद ही लाए थे। तो जो मेन इसमें आवाज़ आई थी सस्पेंशन में वो चली गई है, लेकिन अब स्टीयरिंग रैक की हल्की सी आवाज़ आ रही है। तो अभी इसकी अलाइनमेंट होनी बाकी है। तो अलाइनमेंट होने के बाद देखेंगे कि वो आवाज़ कम होती है या नहीं। अगर नहीं होती तो देन स्टीयरिंग रैक में पक्का इशू है। बट देन इट्स अप टू कुणाल भैया कि वो उन्हें सही करवाना है या नहीं। प्लस इसका ऑल्टरनेटर का पुल्ली भी कुछ अजीब सी गैंग की आवाज़ कर रहा है। सो उसके लिए कुणाल भैया कल आएंगे। बाकी अभी इसका कितना बिल बना है वो मैं आपको 1 सेकंड में अपडेट करता हूँ। बिल अभी बन रहा है इसका। ओके गाइस, तो फाइनली बिल बन चुका है होंडा सिटी का, और इसका टोटल अमाउंट जो आया है वो है 15,040 रुपये। तो दिस अमाउंट इंक्लूड्स एवरीथिंग, जो पार्ट्स हमने डाले और जो लेबर है, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस। प्लस अभी कुणाल भैया कल भी आने वाले हैं, उनका जो ऑल्टरनेटर का जो बैरिंग है वो आवाज़ कर रहा है, तो वो भी ठीक होगा। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर, पीस आउट।